प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज हम लोग समाप्त करने वाले हैं आपका फिजिक्स का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। थोड़ा सा बचा हुआ है, मुख्य रूप से हम आपको पूरा चीज बता चुके हैं। आज हम लोग थोड़ा सा जो बचा हुआ है दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में हम लोग जानेंगे। दिष्ट धारा डायनेमो क्या है यह आप समझेंगे। तो यह एक ऐसा युक्ति है जिससे दिष्ट धारा प्राप्त होता है। डायनेमो से क्या धारा प्राप्त होता है? दिष्ट धारा यानी एसी, जिसको कहेंगे अल्टरनेट करंट कहेंगे। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है और यह दिष्ट धारा डायनेमो का बनावट लगभग प्रत्यावर्ती या धारा डायनेमो के जैसा ही होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इससे वलय के खंड लगे होते हैं। इसमें क्या होता है? वलय का खंड लगे होते हैं, बस इतना ही फर्क होता है। इसमें प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा का मान बदलने पर भी यह लगातार एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। इसलिए इस प्रकार के जनित्र को दिष्ट धारा डायनेमो कहा जाता है। इस प्रकार के जनित्र को दिष्ट धारा डायनेमो कहा जाता है। बहुत आसान से आप समझ सकते हैं। दूसरा हम कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। यह तो आगे आपको चल कर जाइएगा इंटर में, तो इसका आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, पूरा डिटेल से इसका एक चैप्टर ही होगा। लेकिन यहाँ शॉर्ट में आपको हम बता देते हैं प्रत्यावर्ती धारा क्या है और दिष्ट धारा में दोनों में अंतर यदि पूछेगा तो यह इसको अल्टरनेट करंट कहते हैं, इसको डायरेक्ट करंट कहते हैं। इन बैटरी का करंट हुआ, ये डायरेक्ट विद्युत का करंट हुआ। इसमें धारा का मान एवं दिशा के साथ बदलता है। इसमें धारा का मान लेकिन दिशा कभी नहीं बदलता है। समझ गए? मान बदलता है लेकिन दिशा नहीं बदलती। इसका धारा आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें धारा कठिनाई से, कठिनाई नहीं होगा, कठिनाई से उत्पन्न होगा। इस धारा का वो हम लोग डीसी का से में बदला जा सकता है। विद्युत धारा को हम लोग यानी प्रतिवर्ती धारा को हम डीसी में बदल सकते हैं। इस धारा को कठिनाई से एसी में बदला जा सकता है, आसानी से नहीं बदला जा सकता है। यह धारा डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होता है, मतलब खतरनाक होता है। यह धारा एसी की अपेक्षा कम घातक होता है। यह धारा चालक तार के सतह से प्रवाहित होता है। यह धारा चालक के बीचों बीच प्रवाहित होता है। इतना बात आप याद रखेंगे, बहुत आसान से हो जाएगा। बैटरी वाला जो है ना, जो भी चालक तार से होता है लेकिन इसको बीचों बीच से होता है या जो है सतह से होता है। समझ गए? इतना याद रखेंगे। प्रत्यावर्ती धारा से होने वाले लाभ को लिखें, यानी एसी करंट को आपका लाभ लिखना है तो लिखेंगे ट्रांसफार्मर की सहायता से इसका विद्युत वाहक बल बढ़ाया या घटाया जा सकता है। देखते हैं ट्रांसफार्मर की सहायता से आपको बिजली ग्रिड में 11,000 पावर का मिलता है आपको, लेकिन आपके मोहल्ला में 420 वोल्ट का ट्रांसफार्मर बना देता है, यानी 220 वोल्ट का तार आपको घर तक पहुंचा देता है। समझ गए? इस क्रिया को विद्युत ऊर्जा के क्षय नग्नता होती है। इस गुण के कारण इसका उपयोग बड़े बड़े कारखाना में किया जाता है। यह क्रिया आसानी से दिष्ट धारा में के साथ नहीं होता, या दिष्ट धारा के साथ, विद्युत धारा के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसका विद्युत वाहक बल बढ़ाकर बहुत दूर तक इसे भेजा जा सकता है। समझिए? लेकिन ऐसा डीसी करंट में आप नहीं कर सकते हैं। इस धारा का विद्युत वाहक बल कम करके छोटी बड़ी आपका शरीर, छोटी बड़ी को भी जलाया जा सकता है। छोटी उपकरण को लिख सकते हैं, उपकरण छोटी उपकरण लिख देते हैं। उपकरण को भी जलाया जा सकता है। इस धारा में क्षय का ऊर्जा न के बराबर होता है। इसमें ऊर्जा का क्षय का न के बराबर, मतलब समाप्त होने की न के बराबर ही संभावना रहता है। प्रत्यावर्ती धारा के होने वाली हानि, देखिए यह लाभ आप एक दो याद रखिएगा, जो आसान है वह याद रखिएगा। यह भी जो आसान है प्रत्यावर्ती धारा का हानि वह याद रखिए। इस धारा में विद्युत लेपन एवं बैटरियां का आवेशन नहीं किया जा सकता है। इस धारा से विद्युत विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। देखिए यहाँ 2 कह सकते हैं, इसको 1 कहिएगा, 2 3 4 5 वही है आपको। इसमें सीरियल नंबर हम नहीं दिए हैं, 2 3 4 5 कह सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का संचालन सेल से संचित नहीं किया जा सकता है। इस धारा में स्पष्ट मात्रा से बहुत तेज झटका लगता है। समझ गए? यह प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट को बहुत तेज झटका लगता है। इस धारा का उपयोग विद्युत चुंबक में नहीं किया जा सकता है।
समझ गए, इतना बात आप याद रखेंगे। दूसरा देखिए, घरेलू वायरिंग की संरचना कैसा होता है, यह भी देख लीजिए। घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है? कहता है श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि आपको श्रेणी क्रम में मतलब होता है एक ही तार में एक बल्ब यहाँ लगा दिए, फिर एक लगा दिए यहाँ, ई लगा दिए, तो यहाँ पर जो जाएगा विद्युत बहुत कम जाएगा, यहाँ तो सब घट जाएगा। लेकिन यदि समांतर क्रम में लगा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर जो करंट जाएगा, देखिए तीनों में बराबर लाइन जाएगा, समझ गए, इसीलिए लगाया जाता है। तो वही लिख देंगे, देखिए लिखेंगे घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है क्योंकि जैसे जैसे हम श्रेणी क्रम में विद्युत उपकरण को जोड़ते हैं तो तुल्य धारा कम होती जा रही है। यहाँ देखिए तुल्य धारा कम होती जा रही है, जिस कारण से सभी विद्युत उपकरण की रोशनी कम होती जाती है। साथ ही घरों में बल्ब, पंखे एवं अन्य विद्युत उपकरण समांतर क्रम में संयोजित रहते हैं। सभी उपकरणों को दोनों छोरों के बीच विभवांतर का मान समान होता है, इसमें इधर और इधर का मान समान होता है वोल्टेज का। फ्यूज जलने पर दूसरे में धारा का प्रवाह बंद होती है। एक बल्ब अगर फ्यूज कर जाए तो परिपथ में धारा का बहना बंद हो जाएगा। यह कारण ही घरेलू, इसी कारण से यहाँ लिख सकते हैं, इसी कारण से घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणीबद्ध संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। आराम से आप लिख सकते हैं। आगे आइए, भू संपर्क तार क्या है? ई ओरिजिनल अर्थ होता है। आपको जो पूछा जाएगा गर्म तार कौन सा कलर को होता है, तो आप कहिएगा लाल, और कहेगा ठंडा जो तार होता है वो किस कलर का होता है, तो काला। और भू अर्थ तीन तरह का तार होता है। भू अर्थ की बात करें तो यह होता है आपका हरा। भू अर्थ कैसा होता है? हरा। आप याद रखेंगे। देखिए यह भू अर्थ है, जमीन में गाड़ा जाता है। इससे यह होता है आपको घर में अधिक वोल्टेज आएगा तो भी आपका कोई सामान्य उपकरण उड़ेगा, क्योंकि यह अधिक वोल्टेज को अब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, भूमि में ले जाने जाता है। देखे होंगे आप कहीं प्लग में तीन प्लग रहता है, एक प्लग जो रहता है मोटा वाला वो बहुत थोड़ा सा बाहर रहता है, क्योंकि पहले भू अर्थ उसमें चाहिए। अब कैसे होता है देखिए बता देते हैं। भू अर्थ तार, जिसे अर्थ वायर भी कहा जाता है, जिसे घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई में स्थित धातु के प्लेट से जुड़ा होता है। देखिए धातु के प्लेट से, एल्युमिनियम के। भू संपर्क तार प्रायः हरा विद्युत रोधी आवरण से ढका होता है, हरा लिखल जाएगा, समझ गए। इस तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री, टेस्टर, पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि उपकरणों में सुरक्षा के उपाय के दृष्टिकोण से किया जाता है। यह सप्लाई की दृष्टि किसी प्रकार की प्रभावित नहीं करता, यह सप्लाई को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। फलस्वरूप इस साधित्र को उपयोग करने वाला व्यक्ति तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षित रहता है। मतलब विद्युत आघात से भी सुरक्षित, विद्युत से जो होने वाला है उससे भी यह सुरक्षित रहता है। इसको रहने से अगर ज्यादा वोल्टेज आएगा तो यह सीधे वोल्टेज क्या होगा, यह अर्थ में चल जाएगा। कम आएगा तो इसको बढ़ाने का भी काम कर सकता है। मतलब विद्युत से मानिए बचाने का काम करता है यह भू अर्थ, समझ गए, इतना याद रखेंगे। आज अति भारण क्या है, पिछले चैप्टर में भी बताया है। अति भारण होता है कि अत्यधिक वोल्टेज, यानी हम कह सकते हैं अति भारण मतलब अधिक उसमें दबाव, एक ही तार में बहुत सा लोड, समझ गए। यदि यह एक ऐसी घटना है जिससे जब एक ही समय में बहुत सारे शक्तिशाली विद्युत उपकरण को किसी परिपथ में जोड़ दिया जाता है तो इस परिपथ में आवश्यकता से अधिक विद्युत की प्रवाह हो जाती है। जैसे विद्युत हीटर, वाटर, विद्युत इस्त्री, फ्रिज, टीवी, यह सब एक बार जोड़ दीजिएगा तो ज्यादा विद्युत सप्लाई होगा नहीं, उसी को हम कहते हैं अति भारण। और लघु पतन क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट को कहते हैं। जब किसी कारणवश ठंडा तार या गर्म तार एक दूसरे से संपर्क में आते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाता है, तो परिपथ में प्रतिरोध हो जाता है। प्रतिरोध का मान घटने के कारण उसमें आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, समझ गए। प्रतिरोध घट जाता है जब भी ठंडा गर्म आपको सटता है, तो उसी को हम शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं। इतना बात याद रखेंगे। विद्युत फ्यूज क्या होता है, देखिए आप देखे होंगे या बैटरी में, मोटरसाइकिल में फ्यूज होता है, आपके घर में जो है ऐसा फ्यूज होता है। यह एक सुरक्षा युक्ति है जो अति भारण एवं लघु पतन जैसे घटनाओं से बचाता है। मतलब ज्यादा वोल्टेज होगा तो भी उड़ जाएगा, कम वोल्टेज रहेगा तो भी आपको बचाएगा। इसमें तांबा का तथा टीन या शीशा का टीन मिश्र धातु का बना होता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। यह क्या होता है, फ्यूज मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज के तार की तीन प्रमुख विशेषता को लिखें तो आप लिख दीजिएगा निम्नलिखित विशेषता है। इसका प्रतिरोध उच्च होता है, प्रतिरोध काफी होता है, इसका गलनांक निम्न होता है, तब न गल जाएगा, कम रहेगा तब न।
फ्यूज तार के हमेशा विद्युन्मय तार भी कहा जाता है। फ्यूज तार को क्या कहा जाता है? विद्युन्मय तार भी कहा जाता है। इतना याद रखेंगे। फ्यूज तार को दूसरा नाम क्या है? विद्युन्मय तार भी कहा जाता है। इतना बात आप याद रखेंगे। घर के विद्युत परिपथ में कोई खराबी कौन कौन खराबियां उत्पन्न हो सकती है? तो लिखेंगे निम्नलिखित खराबियां उत्पन्न हो सकती है, जैसे तार का पुराना होना, ढीला होना, स्विच का खराब होना, उपकरण की खराबी, संयोजन तार का खुला रह जाना। ये आपको हम पिछले ही चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा है, यह सब कुछ बताए हुए हैं, इसलिए हम स्पीड से आपको बता रहे हैं। आपका यह पूरा चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा, बस 2 स्लाइड है। देखिए एक और है, यह भी हम आपको बताए हुए हैं। विद्युत खतरा से बचने के क्या क्या उपाय हैं, इसको लिखें। तो विद्युत खतरा से बचने के निम्नलिखित उपाय है, हम आपको पहले भी बताए हैं। 5 उपाय यहां तक आप याद रखेंगे, पढ़ लीजिए एक बार, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। किसी भी प्रकार का खतरा होने पर परिपथ का मेन स्विच बंद कर देना चाहिए, तब हम बच सकते हैं। समझ गए? संयोजन कसा हुआ होना चाहिए, जो जोर रहता है वह कसा होना चाहिए। संयोजन की जगह और चालक पदार्थ से ढक होना चाहिए, मैंने टेप लगा देना चाहिए। जब भी किसी विद्युत परिपथ को मरम्मत करना हो तो हाथ में रबर के दस्ताने एवं पैर में जूते चप्पल होना चाहिए, जरूरी है। सही क्षमता वाले फ्यूज का प्रयोग परिपथ में करना चाहिए। इतना ही आप याद रखते हैं तो काफी है, बहुत सरल है, 5 याद रख सकते हैं। और एक अंतिम स्लाइड है आपका, चुंबकीय क्षेत्र के धारावाहिक चालक पर बल लगने की कारण क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं। जब किसी इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर एक बल अनुभव करता है। इस बल को ही लॉरेंज बल के नाम से भी जाना जाता है। यह थोड़ा सा गलत हुआ है, समझे, यहाँ सुरा देंगे। समझ गए? तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है, तो हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब घटक और उसके सतह चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। इतना आप याद रखेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर, या ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा, इसलिए यह याद कर लेंगे। के क्षेत्रफल, देखिए यहाँ थोड़ा सा उल्टा भी हो गया, तो आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, यहाँ आप छोड़ दीजिए। सिर्फ याद रखिएगा चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, याद रखिए। लेंज के नियम क्या है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। जब किसी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से किसी परिपथ में धारा उत्पन्न होता है तो इसकी दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। समझ गए? यही तक आपका लेंज का नियम भी समझ गए तो आपका यह पूरी तरह चैप्टर समाप्त हो गए। हम लोग अगला और अंतिम चैप्टर आपका ऊर्जा का स्रोत पढ़ेंगे, जो 6ठा है। फिजिक्स पूरी तरह से आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग और भी पढ़ेंगे। एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान की तरफ चलेंगे, यानी फिजिक्स चाहे रहे, साइंस रहे, चाहे केमिस्ट्री रहे, सारा का सारा हम आपको समाप्त कर दिए हैं। जो बच्चा नहीं देखे हैं जाकर देख लेंगे, बहुत सुंदर से 1 बाय 1 चैप्टर बाय चैप्टर सब आपका प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। मेरा फोटो भी नहीं है, स्क्रीनशॉट लेकर भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। छोटा छोटा वीडियो है जो कि आप बोरिंग महसूस नहीं कीजिएगा, जब समय मिले तब पढ़ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद।